भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के कृष्णानगर बिजली घर पर समता फाउंडेशन के चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में भाग लिया। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। ओम प्रकाश राजभर ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए मैं देश भर की यात्रा पर निकला हूँ। जिस तरह मोदी सरकार किसानों और गरीबों पर अत्याचार कर रही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार बनने से पहले सरकार ने लोगों को अच्छे दिन आने के दिन दिखाए थे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि अच्छे दिन कैसे आते हैं। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, गरीब अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के इशारों पर चल रही है। क्या यही अच्छे दिन है? इसी संदेश को लेकर मैं मथुरा आया हूं और अपनी पार्टी की मजबूती के लिए आगामी चुनावों में दमखम के साथ अपनी सरकार बनाऊंगा। धरने में मंत्री ने समर्थन देकर कहा कि इतने दिनों से चल रहे आंदोलन में किसी भी अधिकारी ने आना जरूरी नहीं समझा, जिसका मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष को माला पहनाकर जोशीला स्वागत सम्मान किया। पार्टी के संगठन की समीक्षा है। संगठन कहां तक पूरा हुआ है, कहां तक नहीं, आगामी पंचायत चुनाव और 2022 के चुनाव। आज देश में जो मूलभूत समस्या है उस समस्या से सरकार ध्यान भटका रही है, अमीरों का साथ दे रही है। एक तरफ अमीरों के कर्ज माफ़ हो रहे हैं, वहीं जो गरीब कमज़ोर लोग हैं घर में बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, गर्मी में पंखा चलाते हैं। अगर इस देश में गुजरातियों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल भी माफ़ हो सकता है। हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क, समान और अनिवार्य स्नातकोत्तर तक शिक्षा लागू कराने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप अगर उठा के देखेंगे तो जो गरीब कमजोर लोग हैं, इनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं। उसका कारण पैसा नहीं है। हम 22 में सरकार बनाकर हम उत्तर प्रदेश में 250 निःशुल्क आईएएस, पीसीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग कोचिंग दे करके इन गरीब कमजोर बच्चों को भी हम ऊपर उठाने की व्यवस्था बनाने की तैयारी में हैं। मंत्री जी, राही जी का 63 पर धरना प्रदर्शन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम राही जी के धरना प्रदर्शन के समर्थक हैं। जो जिस बात को लेकर ये यहाँ लड़ रहे हैं वही बात को लेकर हम सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। ये गूंगी बहरी लंगड़ी लूटी सरकार जो बीजेपी ये हिंदू मुसलमान करने में, मंदिर मस्जिद के झगड़ा पैदा करने में, अगड़ा पिछड़ा का काम करके हमको गुमराह करके हमारी जो समस्या है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इससे हमारा ध्यान भटका करके ये पाकिस्तान की बात करेंगे, ये अफगानिस्तान की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करेंगे। ये कभी आपस में भाईचारा पैदा करने की बात, ये समाज में शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये समाज में रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये समाज में बेहतरी कैसे हो इसकी बात नहीं करेंगे। ये शुद्ध रूप से उद्योगपति, पूंजीपतियों के लिए ये सरकार बनी है। ये गरीब को धोखा दे दिया। इन्होंने कहा था, आए देश के गरीबों, हमारी सरकार बनाओ, अच्छे दिन आएंगे, और देश की जनता इनके छलावे में आ गई अच्छे दिन के। जब बुरा दिन था तो आलू 5 रुपया किलो था, किसान आंदोलन अच्छा दिन जब आया तो आलू 50 रुपया, बुरे दिन में प्याज 10 रुपया, अच्छे दिन में 80 रुपया। और किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, ये जबरी किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। और किसान कह रहा है कि हमारा दुगुना न करो, हमारा ये एमआरपी तय करो। जिस तरह पार्ले बिस्किट बनता है उसका रेट है 5 रुपया, आप बनारस खरीदो 5 रुपया, मथुरा खरीदो 5 रुपया, आप आगरा खरीदो 5 रुपया, आप बॉम्बे खरीदो 5 रुपया, कलकत्ता खरीदो 5 रुपया। उसी तरह किसान भी चाहता कि हमारा गेहूं अगर सरकार रेट तय करती है 19, तो वही रेट 19 हमारा बॉम्बे में भी बिके, हमारा कलकत्ता में भी बिके, मथुरा में भी बिके, बनारस में भी बिके, हमारा गोरखपुर में बिके। इस बात के लिए किसान परेशान है, क्योंकि ये जो बोलते हैं बीजेपी के लोग, भारतीय झूठ पार्टी इसका नाम है। इन्होंने कहा कि आए देश के लोगों 50 दिन टाइम दे दो, हम आपको काला धन हम ले आएंगे और खाता खुलवाएंगे, 15-15 लाख देंगे। और देश की जनता टाइम 50 दिन दे दिया, खाता भी सरकार बन गई, खाता भी नहीं खुला। और खाता तो छोड़ दीजिए, सारा धन रिजर्व बैंक में आ गया, काला धन नहीं आया। फिर इन्होंने कहा जीएसटी, एक देश एक टैक्स होगा। देश की जनता ने कहा कि बहुत सही है, एक देश एक टैक्स लागू हुआ, लेकिन पेट्रोल डीजल पे नहीं, इस नाते कि अडानी अंबानी का कारोबार है।
अगर उधर हाथ लगाएंगे तो हाथ तोड़ करके इनके हाथ में थमा देंगे।